हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसके करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसका सौभाग्य मिलता है। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, प्रेत तथा मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्र में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों का बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोप वंश कन्या का धन ले लेते हैं, वह प्रलय काल में नरक में वास करते हैं और उसके अगले जन्म में उनको बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम तथा धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्यों को तो चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनका कन्यादान का फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी तथा द्वादशी के दिन निम्नलिखित 12 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जिसमें पहला है कांसे के बर्तन में भोजन करना, दूसरा उड़द की दाल, तीसरा मसूर की दाल, चौथा चना, पांचवा कोदो, छठे साग, सातवां मधु, आठवां दूसरे का अन्न, नौवां 2 बार भोजन करना, 10वां है शराब, 11वां है स्त्री प्रसंग और 12वां है पीठ पर, बैल की पीठ पर सवारी करना। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दानतुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, हिंसा करना और क्रोध करना तथा असत्य का भाषण करना, यह सब त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल और अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस दिन रात्रि जागरण करके भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वह पाप मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। यमराज से डरने वाले व्यक्ति को अवश्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के माध्यम को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा के स्नान के फल से भी अधिक है। क्या प्राचीन काल में मंद्याता नाम का एक राजा था, जो कि नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया और वहां पर जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा। तभी वहां पर एक भालू आया और वह राजा मंद्याता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेके चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मन ही मन में भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान ने भक्त की पुकार सुनकर वहां पर प्रकट हो गए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था, इससे राजा बहुत दुखी था। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा में वरुथिनी एकादशी का व्रत करो। वहां पर मेरी वराह अवतार वाली मूर्ति है, उसकी आराधना करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पुराने जन्म के पाप कर्म के कारण ही तुम्हारा पैर भालू ने खा लिया है। तुम बताए हुए मार्ग पर चलो। तब प्रभु की बातें सुनकर राजा ने वरुथिनी एकादशी का व्रत मथुरा में किया। वहां पर उसने वराह अवतार वाली मूर्ति का विधि विधान से पूजन किया, फलाहार करते हुए व्रत किया। वरुथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया।
मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो भी वरुथिनी एकादशी का व्रत रखता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।